वफाकी हुकूमत ने इस साल के दिफाई बजट में 18% इजाफे का सारा माली बोझ महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर मुंतकिल कर दिया है, जो पहले ही भारी टैक्सों तले दबे हुए हैं और अब इनकी चीखें आसमान को छूने लगी हैं। हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट दस्तावेजात के मुताबिक दिफाई अखराजात के लिए मुख्तस रकम में नुमाया इजाफा किया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान का दिफाई बजट तकरीबन 3000 अरब रुपए की सतह को छूने लगा है। नाक़दीन का कहना है कि इस इजाफे के साथ ही हुकूमत ने नए टैक्स इक़दामात और महसूलात में इजाफे के जरिए आम शहरियों, तनख्वाहदार तबके और कारोबारी हल्कों पर मजीद माली बोझ डाल दिया है। माशी मुबस्सरीन के मुताबिक बजट में दिफाई अखराजात में इजाफे का फैसला ऐसे वक्त में किया गया जब मुल्क की एक बड़ी आबादी महंगाई की बुलंद तरीन शरह, बिजली और गैस के बढ़ते हुए निर्खों और रोजमर्रा अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शदीद मुतासिर है। उनका कहना है कि हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय मजीद महसूलात इकट्ठे करने की पॉलिसी इख्तियार की है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल 2025-26 में दिफाई बजट 2550 अरब रुपए रखा गया था, जो बाद नजरसानी के बाद 2595 अरब रुपए तक पहुंच गया। इससे एक साल कबल माली साल 2024-25 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दिफाई बजट के लिए 2122 अरब रुपए मुख्तस किए थे। यूं सिर्फ 3 वर्षों के दौरान दिफाई अखराजात में मजमूई तौर पर 878 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मुबस्सरीन के मुताबिक अगर मजमूई वफाकी बजट का हुजम तकरीबन 18,000 अरब रुपए तस्वुर किया जाए तो दिफाई अखराजात का हिस्सा 16% से ज्यादा बनता है, जो मुल्क के महदूद माली वसाइल के तनाजुर में एक अहम तनासुब समझा जा रहा है। नाक़दीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या सेहत, तालीम और समाजी बहबूद जैसे शोबे भी इसी रफ्तार से वसाइल हासिल कर रहे हैं या नहीं। दूसरी जानिब हुकूमत दिफाई बजट में इजाफे को नागुज़ीर करार दे रही है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और हुकूमती नुमाइंदों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान को एक ऐसे खित्ते में अपनी सलामती यकीनी बनाना है जहाँ सिक्योरिटी खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं और इलाकाई सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार है। हुकूमत का कहना है कि भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात, सरहदी तनाज़ात, दहशतगर्दी के खतरात और अफगानिस्तान से जुड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस के बाइस दिफाई तैयारियों को मजबूत बनाना रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत के मुताबिक कौमी सलामती पर समझौता किसी सूरत मुमकिन नहीं। दिफाई माहिरीन का भी कहना है कि जदीद दौर की जंगें सिर्फ रिवायती हथियारों तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, मसनूई जहानत, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और जदीद निगरानी के निज़ाम अब दिफाई हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा बन चुके हैं। इन शोबों में सरमायाकारी के बगैर किसी भी मुल्क के लिए दिफाई बरतरी बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। ताहम माशी माहिरीन इस दलील को मुकम्मल तौर पर कबूल करने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि पाकिस्तान पहले ही IMF प्रोग्राम के तहत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त का पाबंद है और हुकूमत मुसलसल नए टैक्स लगाने, सब्सिडीज कम करने और अवामी अखराजात महदूद करने के इक़दामात कर रही है। इन माहिरीन के मुताबिक अगर दिफाई अखराजात में इजाफा नागुज़ीर था तो इसके साथ साथ आवाम को महंगाई से बचाने और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को वुसअत देने के लिए भी मौसर हिकमत अमली सामने आनी चाहिए थी। उनका इस्तदलाल है कि माशी इस्तेहकाम के बगैर तवीलुल मुद्दत कौमी सलामती भी मुमकिन नहीं। अपोजिशन जमातों ने भी दिफाई बजट में इजाफे को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि हुकूमत एक तरफ अवाम को किफ़ायत शारी और कुर्बानियों का दर्स दे रही है, जबकि दूसरी तरफ रियासती अखराजात में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक आम शहरी से हर मुमकिन टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन इसके बदले इसे बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की जा रही। अवामी हलकों में भी ये सवाल ज़ेर बहस है कि जब लाखों अफराद गुर्बत की लकीर के करीब जिंदगी गुजार रहे हैं, सेहत और तालीम के निज़ाम को शदीद माली मुश्किलात का सामना है और नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो क्या वसाइल की तरजीहात पर असर नौ गौर नहीं होना चाहिए। उधर दिफाई बजट के हामी हल्के इस तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान को एक ऐसे हमसाया मुल्क का सामना है जिसका दिफाई बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। उनके मुताबिक कौमी सलामती को कमजोर करना या दिफाई तैयारियों में कमी लाना मुस्तकबिल में कहीं ज्यादा भारी कीमत का बाइस बन सकता है। माशी और दिफाई माहिरीन की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि असल मसला दिफा या तरक्की से किसी एक का इंतखाब नहीं, बल्कि दोनों के दरमियान मुतवाज़न हिकमत अमली इख्तियार करना है। उनके मुताबिक मजबूत दिफा और मजबूत मईशत एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है और किसी एक शोबे को नजरअंदाज करना कौमी मफादात के खिलाफ हो सकता है।
तज्जिया कारों के मुताबिक आने वाले हफ्तों में पार्लियामेंट में बजट पर होने वाली बहस के दौरान दिफाई अखराजात और अवाम पर आयद किए गए नए टैक्सों का मामला सबसे ज्यादा जेर बहस रहने का इम्कान है। यही बहस इस सवाल का जवाब भी फराहम करेगी कि आया हुकूमत कौमी सलामती के तकाजों और महंगाई से परेशान अवामी मफादात के दरमियान कोई काबिल कबूल तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।